बेटा अभी तो आप सीखने को तो सब सीखो ना, स्कूल के एग्जाम में तो मांग सकते हैं वो आपसे कैश कैपिटल, बिल्कुल मांग सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था बैलेंस शीट उसमें नहीं मांगेंगे एडमिशन रिटायरमेंट, और शायद मांगी भी नहीं थी, तो मांग लेते थे तो ठीक है ना। और वैसे भी हमें आगे जाके एंट्री अभी तो करनी है, अगर मुझे ये फॉर्मेट नहीं पता होगा इनका कैपिटल कैश का, तो मैं उन एंट्री को कैसे पूरा करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन करूंगा मैं, कोई भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में मुझे एक तो बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोशिश यही करूंगा मैं कोई ऐसा क्वेश्चन चुनूं जो लोन अकाउंट के साथ हो। अभी एक कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं मैं अभी कॉलम, क्योंकि मुझे नहीं पता हम जो क्वेश्चन चुनेंगे उसमें दो पार्टनर हो, तीनों, और एक कैश या बैंक अकाउंट। अब मैं आपको प्री क्वेश्चन करने का एक तरीका बताता हूं। बहुत मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीजें लिख लो, तो हो सकता है जिन बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है उन्हें वो प्रॉब्लम भी कम हो, ठीक है। कुछ चीजों को लिख लो। जैसे मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, तो शुरू के एक दो क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मतलब मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ चीजें मैं पहले ही लिख रहा हूं जो लिखनी है। सबसे पहले हम सारे एसिड्स कैंसिल करते हैं, टू सन्ड्री एसिड्स, सारे एसिड कैंसिल करते हैं, जगह छोड़ दो। बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, ठीक है। फिर इन एसिड्स को बेचते हैं इस साइड, और एसिड दो ही तरीके से बिकेगा, या तो कैश बैंक से, आप एग्जाम में बस ये मत लिखना सोल्ड या रियलाइज, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, या फिर कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, एसिड टेकन बाय पार्टनर। लायबिलिटी की पेमेंट दो ही तरीके से होगी, या तो कैश बैंक से, लायबिलिटी और एक्सपेंस पेड, या फिर अगर पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई पार्टनर ने लायबिलिटी की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, पेड बाय पार्टनर। बस इतना हिस्सा पहले ही लिख लो, और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक जना बुक दिखाओ, 2025 वाली दिखाना जिसमें नई बुक हो, लो। आज एक छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं, छोटा क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में थोड़ा एडवांस, ठीक है। क्वेश्चन है योगेश नरेश करके, क्वेश्चन नंबर 34, पुरानी बुक वाले देख लो, 34 के आसपास एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा। योगेश नरेश, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है 2025 वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 34 2025 वाली बुक में मिल गया। ब्लो बुक किसकी है?
अब इसमें दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम, योगेश नरेश, योगेश नरेश। और आप यकीन मानो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इन जो छोटी सी कुछ बातें लिख के इन्हीं के ऊपर हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो क्रॉस शिफ्टिंग से भर जाते हैं वैसे भी। ठीक है, मिल गया योगेश नरेश। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 37 है। कौन सी ईयर की बुक में? 2023 की बुक में 37। 24 वाली बुक भी है किसी पे? 24 वाली बुक में 35 और 25 वाली बुक में 34। सही है, करें शुरू। बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, अपने स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, सीधे सीधे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में सारे एसेट्स यहां लिखते हैं, यही बताया था। एक एक करके कोई भी एक जना बैलेंस शीट से सारे एसेट्स बोलो। कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है, बोल। कैश बैंक 6000 लिख रहा हूं और काट रहा हूं। मैंने लिस्ट लिखवाई थी ना एक्सेप्ट की कि कुछ चीजें यहां नहीं आएंगी। कैश बैंक यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैश बैंक का हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं, और जिसका अलग अकाउंट है वो दूसरे के अकाउंट में जाके क्या करेगा भाई? तो कैश बैंक यहां नहीं आएगा, लिखकर काट रहा हूं इसलिए। आगे, इन्वेस्टमेंट का कहीं अलग अकाउंट होता है क्या? क्या इन्वेस्टमेंट लोन अकाउंट का पार्ट है? क्या इन्वेस्टमेंट कैपिटल में बढ़ती है? कर लूंगा सही 30 यार। क्या इन्वेस्टमेंट कैपिटल लोन का पार्ट है? क्या कैपिटल में बढ़ती है? क्या कैश है इन्वेस्टमेंट? नहीं ना, तो इन्वेस्टमेंट यही कैंसिल होगी। आगे, बिफोर प्रोविजन वाला अमाउंट बताना, क्योंकि डेटर यहां फुल वैल्यू पर आते हैं। डेटर फुल कितने? और अगर कोई प्रोविजन है तो वो अपोजिट में कैंसिल होगा। मैं 11th क्लास से आप लोगों से बोलता हूं, हमें औरों से मतलब नहीं है, हम प्रोविजन को सेपरेट डिफर अकाउंट मानते हैं डेटर से। डेटर एसेट्स है और प्रोविजन लायबिलिटी है। कितने रुपए का है? तो प्रोविजन अलग है, डेटर अलग है, रिमेंबर। आगे बढ़े, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा ही नहीं। यहां पर नेगेटिव रिजर्व है हमारी भाषा में। वैसे इसे फिक्टिशियस एसेट या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं, पर हम लोगों ने अपने दिमाग में इसे नेगेटिव रिजर्व के रूप से बैठाया है। क्यों? ये कैपिटल का पार्ट है, इसलिए ये याद रहे बेटा। तो कहां जाता था ये? कैपिटल अकाउंट में बढ़ता था भाई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या जो भी है, कितने रुपए है? रेशो क्या है? इक्वल। 1/10,600 को इक्वल बांटो, 55,300, 55,300। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो, एसेट्स खत्म। ठीक है, अब मैंने तो बहुत सारा लिखा था। अरे बेटा इतना सारा एक साथ यूज कोई ना होगा। सच बताना, पहला स्टेप बहुत मुश्किल था, बिल्कुल सीधा सा है, नॉर्मल सा। क्या हो गया? स्टेप 2 बंद कर लो 5 मिनट। सारी लाइबिलिटीज लिखो यहां पर, बोलो एक एक करके लाइन वाइज लाइबिलिटीज। क्रेडिटर 80,000। अब यहां क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्रेडिटर ना तो पार्टनर लोन का पार्ट है, ना कैपिटल अकाउंट में पड़ती है, ना कैश का पार्ट है। ठीक है, आगे, एंस लोन कितना? यहां नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर के लोन का हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं, एंस लोन अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 44,000। आगे बढ़ो। अब पार्टनर कौन कौन है? योगेश नरेश। और लोन किसका है?
तो योगेश की पत्नी क्या फर्म की पत्नी है? नहीं ना। तो भैया वो फर्म के लिए कौन है? आउटसाइडर। और आउटसाइडर का यही आना है, मिसेस योगेश लोन। कितना? 40। क्योंकि ना तो वो पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन नहीं है ना, ये रिलेटिव लोन है, ना वो कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, कायदा तो ये बनता है कि जितने भी फंड है हमें उन्हें कैपिटल अकाउंट में बांटना होता है ना। पर मैंने कल ही एक बात बताई थी, अगर कोई फंड इनमें से किसी एसेट के अगेंस्ट है तो वो यहीं पर कैंसिल होगा। बताया था कल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके अगेंस्ट है? तो यहीं आएगा। कितना? अच्छा, WCR होता तो वो किसके अगेंस्ट है? तो नहीं आता यहां। जनरल रिजर्व किसके अगेंस्ट है? नहीं आता यहां पर। रिजर्व फंड किसके अगेंस्ट है? नहीं आता यहां पर। प्रोविडेंट फंड किसके अगेंस्ट है? यहीं आता, क्योंकि प्रोविडेंट फंड होता ही नहीं है, वो लायबिलिटी है, वर्कर का पैसा। अभी 2 मिनट पहले ही तो बात की थी हमने। तो प्रोविडेंट फंड होता तो वो यहीं आता। क्यों? वो फंड नहीं है, नाम के आगे फंड जोड़ने से वो फंड नहीं बन गया। सही है? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो। कैपिटल आएगी या नहीं? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कैपिटल का अलग अकाउंट है। बस मैं पहली बार काट रहा हूं, अब हर बार लिख लिख के नहीं काटूंगा। क्यों बेटा? आगे आइटम्स पढ़ेंगे तो जगह भी नहीं बचेगी फिर तो। सही है ना? तो ध्यान दे लेना। आज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, योगेश की कैपिटल 21 क्या लाख? तो 21,000 बोलो ना। आगे खत्म। सच बताओ, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप बहुत मुश्किल है बेटा। दिखने में फॉर्मेट बड़ा है, इस बात से क्यों घबरा रही हो? ये तो बड़ा सिंपल सरल सा है। और याद क्या रखना है? केवल जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था एक्सेप्ट वाला, एक्सेप्ट के अलावा सब यहीं लिख दो, खत्म बात। सही है ना? कोई मुश्किल यहां तक? कुछ भी? श्योर? ठीक है। अब भैया एसेट्स देखते हैं यहां, और लायबिलिटी की पेमेंट था। अब मैं इसमें अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज होगी। एसिड कितने का था फर्क नहीं पड़ता, कितने में बिका उससे फर्क पड़ता है। बस पढ़ना शुरू करो अब। एडजस्टमेंट्स जहां ये बैलेंस शीट खत्म है वहां से ही पढ़ दे। योगेश wants to pay his bank loan. पहले ही पॉइंट, उससे पहले कुछ नहीं लिखा। अच्छा, बस ये है। ठीक है। हाँ भाई, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन। पहले बताओ, योगेश की वाइफ का लोन एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होनी है, क्रेडिट साइड होनी है? ये जगह है डेबिट साइड। अब लायबिलिटी की पेमेंट कैश में हो रही है, पार्टनर दे रहा है। पढ़ के बताओ ना पॉइंट्स। तो पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर का नाम लिख दो यार, वाइस कैपिटल वाइफ लोन। बस इतना ही सोचना है। अब इतना तो सोच बेटा, हर कोई सोच सकता है। कितना लोन था? 42। और यहां 2 है, 2 से कैपिटल अकाउंट के बाई साइड, बाई रियलाइजेशन। भूमि जी को ये डाउट है? क्लियर? भाई इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है ही सबको कि ये पढ़ देख लें कि कौन पे कर रहा है, कैश है या पार्टनर है। पॉइंट नंबर 1 में किसी को डाउट? पॉइंट नंबर 2, डेटर एसिड है लायबिलिटी है? एसिड किधर बिकेंगे? इधर। किस पार्टनर को बेच रहा हूं एसिड? बेटा 5 मिनट वेट करना। किस पार्टनर को बेच रहा हूं एसिड? तो बेटा कैश में बेच रहा हूं ना, इसका मतलब बाई कैश। डेटर कितने रुपए? 60,000। 60 बाई से कैश में 2 में 2 रियलाइजेशन। बताना कितना मुश्किल था? है कुछ भी ऐसा? आगे बढ़ो। अब पहले बताओ, इन्वेस्टमेंट एसेट है लायबिलिटी है? किस साइड बिकेगा? कैश में बिक रहा है, पार्टनर को दे रहा हूं तो पार्टनर को दे रहा हूं तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, एंस कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितनी?
26,000, 22 से 2 रियलाइजेशन। एन ने लिया ना, नरेश ने 26। सच में बताना, आसान सा नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ो। Creditors were payable after 2 months but were paid immediately at discount of 28% per annum. हाँ भाई, किसी को, मेरे ऊपर किसी का उधार है और 2 महीने बाद पैसा चुकाना है और मैं अर्ली पेमेंट कर रहा हूं 2 महीने पहले, तो हो सकता है मुझे डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? पर एनम लिखा है तो टाइम इररेलेवेंट फैक्टर है। क्रेडिटर कितने के थे? 80,000 का 15% 2 महीने के लिए कितना हुआ? शायद 2,000 रुपए। एक बार देखना बेटा, मैं तो कुछ भी कर रहा हूं, कैलकुलेट करना। 2,000 ही बन रहा है। अरे 2,000 ही है, ठीक है, छोड़ो। ठीक है, 2,000 रुपए। तो अब क्रेडिटर एसेट है, लायबिलिटी किधर पेमेंट होगी? 2 वाली साइड, डेबिट साइड। किसी पार्टनर के थ्रू पे कर रहे हैं? नहीं, तो कैश में, टू कैश क्रेडिटर। भैया 80,000 में 2,000 का डिस्काउंट मिल गया तो 78,000 पे कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन में भाई गड़बड़ हो तो देख लेना, बाकी प्रोसेस तो सीख ही गए। आगे बढ़ो। हम पे कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है। बेटा बेड डेट रिकवर है, डेटर ने, जिसने पैसा मारा था वो पैसे दे रहा है, तो फिर से लिख दो भाई कैश। पैसा आ रहा है ना, रिकॉर्ड है नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेड डेट रिकवर कितना? बाई कैश से 2 रियलाइजेशन। मेरे से एक गलती हो गई थी, इस 2 कैश को बाई में लिखना भूल गया था बेटा। बाई रियलाइजेशन 78,000। आगे बढ़ो। एसिड कितने का था इससे फर्क ही नहीं पड़ता, रिकॉर्ड है अनरिकॉर्ड है। एसिड बिक रहा है, किस तरफ बिक रहा है? बाई साइड बिकता है। किसी पार्टनर का नाम है? नहीं है, तो किस में बेचेंगे? कैश में बेचेंगे। अनरिकॉर्डेड एसिड कितने में? 22 से 2 रियलाइजेशन 10,000। आगे बढ़ो, बताओ कितना मुश्किल था ये? हाँ जी, बहुत मुश्किल था ये तो सीधा सरल सा है। पर अभी रुको, चेक करते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। इन्वेस्टमेंट बिक गई, चलो। डेटर बिक गए, खत्म। प्रोविजन की पेमेंट हो गई, पर मैंने अभी अभी लिखवाया था ना, प्रोविजन की पेमेंट करते ही नहीं है। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, मिसिस वाई लोन की पेमेंट हो गई, आईएफएफ की पेमेंट होगी ही नहीं, किसी भी प्रोविजन या फंड की पेमेंट नहीं की। बताना क्या मुश्किल है बेटा? आसान सा नहीं है। यहां तक समझ आया? अगली क्लास में पहले एक क्वेश्चन यहां तक करवाऊंगा, फिर इसे क्लोज करना सिखाऊंगा। मैं एक साथ बर्डन नहीं गिरता। डेटर, बेड डेट रिकवर, अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, अब अगली क्लास के बाद होमवर्क देना शुरू करूंगा, जब इसे क्लोज। अभी मैंने बस जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था वो दिखा रहा था कि वो आसान है, तो दिखने में बड़ा है बेटा वो। सही है ना? चलिए।